सर्वे हो रहा है जिसे हम राटा, रैपिड असिस्टिव टेक्नोलॉजी असेसमेंट सर्वे। सो उससे हम जो डेटा इकट्ठा करने वाले हैं ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन से, तो उस सर्वे से एक्चुअली उसका हमारा मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उसको इकट्ठा करने का, प्लस हमसे क्या हेल्प मिल सकती है टू पॉलिसी मेकर्स, क्या हेल्प मैन्युफैक्चरर्स को मिल सकती है, एकेडमिशियंस को टू वर्क। मतलब बेसिकली आफ्टर गेटिंग दैट डेटा, व्हाट इज ICMR स्ट्रेटेजिक प्लान टू डू विद डेटा। ऑल द 5 P's अप्रोच जो WHO की है, उसमें हम अगले 5 साल में असिस्टिव टेक्नोलॉजी को कहाँ पर देख रहे हैं। तो ये इसका एक टूल है WHO का, रैपिड असिस्टिव टेक्नोलॉजी असेसमेंट सर्वे टूल। छोटा सा टूल है, 15-20 मिनट लगते हैं। तो ये भी, इस पे भी काम 2018-19 में शुरू हुआ था। काफ़ी सारी कंसल्टेशंस के बाद इसको फाइनल किया गया। अर्ली प्रोसेसेस में अभी भी मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ उनकी टीम में। और राटा का पर्पस ये था कि एक नीड असेस करने के लिए कितने लोगों को नीड है, कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं असिस्टिव प्रोडक्ट्स को, कितने लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब गैप कितना है, और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन जो यूज़र्स हैं जो कर रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। सेटिस्फेक्शन लेवल का मतलब ये था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी असेस करने का एक इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि हम जाके फिजिकली चेक नहीं कर सकते हैं, तो हम सेल्फ डिक्लेयर्ड सेटिस्फेक्शन के ऊपर गए। ये टूल जो है वो सेल्फ डिक्लेयर्ड कह सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड टूल है। सिर्फ हम उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसमें कुछ मेजरमेंट हम लैब में ला के या इंस्टीट्यूट में ला के नहीं कर रहे हैं। फील्ड में जो भी इंफॉर्मेशन वो यूज़र या नॉन यूज़र दे रहे हैं उसको कलेक्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये ग्रेट रिपोर्ट के लिए शुरू किया था, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी WHO की। बट उस टाइम पे ICMR के इतनी यहाँ पे लीडरशिप नहीं थी, तो पहली रिपोर्ट में हम अपना डाटा नहीं भेज पाए। करीब 30 से ज़्यादा कंट्रीज ने उसमें डाटा शेयर किया था, which was fair enough to give you a rough idea about the global scenario. बट हमने फिर अपने जो हमारे DG हैं, हमारे बॉसेस हैं, उनको कन्विंस किया कि ये जो डाटा है नेशनल लेवल का, इसको हमें कलेक्ट करके अगली रिपोर्ट में, क्योंकि अगली रिपोर्ट 2026 में एक्सपेक्टेड है और उसके बाद में 2030 में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ साथ हम इसको चल के देख रहे हैं। तो हमने कहा कि कम से कम हम 2026 वाली रिपोर्ट में अपना इंडिया का डाटा जरूर डालेंगे। फ़ायदा क्या होगा कि हम ये जान पाएंगे कि कितने लोगों को असिस्टिव प्रोडक्ट की इंडिया में नीड है। हमने बड़ा रबस्ट सैंपल निकाला, बड़ा साइंटिफिक वे में काफ़ी सारे स्टैटिस्टिशियन से हमने कंसल्ट किया। इंडिया के मतलब जो टॉप स्टैटिस्टिशियन हैं, उन्होंने हमें इनपुट दिए। उन्होंने हमें बताया कि कैसे आप इंडिया का अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना चाहते हो तो कैसे लोगे, क्योंकि WHO के जो एक फार्मूला के हिसाब से पूरी इंडिया का हम 25,000 से 30,000 का सैंपल लेते हैं, तो वी कैन से कि फेयरली इंडिया रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। बट जब हमने बात करी हमने एक्सपर्ट से और बाकी लिटरेचर में भी देखा, तो जितने भी नेशनल लेवल के सर्वे हुए हैं उसमें बड़ा सैंपल लिया गया है 25,000 से। तो एक सर्वे था नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, और ऐसे ही हमारे और कुछ नेशनल लेवल के सर्वेज होते हैं जिसमें उन्होंने कंट्री को 6 रीजन में डिवाइड किया था बेस्ड ऑन उनकी ज्योग्राफी, उनकी लोकेशन। नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट है जो हमारा पूरा अलग से एक अलग ज्योग्राफिक एरिया है, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन का वो भी स्ट्रक्चर भी अलग है। तो इस तरह से हमने इंडिया को 6 रीजन में डिवाइड करके हर रीजन को एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए प्लान किया। तो आज की डेट में हमने उसको जो राटा टूल को उसको डिजिटाइज किया, ताकि रिमोटेस्ट एरिया में जाके भी वो जब डाटा फीड करें तो वो हमारे पास उसी टाइम रियल टाइम बेसिस पे आ जाए। तो उसका हमारा 1,80,000 का
टारगेट है। 25 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। टीम्स वहाँ पे हायर कर ली हैं, फील्ड जो प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने हायर कर लिए हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। पहले लेवल की हमने ट्रेनिंग कर दी है, दूसरे लेवल पे ट्रेनिंग चल रही है, तीसरे लेवल पे टूल को हम जाके एक्चुअल रियल सिचुएशन में देख रहे हैं कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स ऐड किए हैं। अब ये आज की डेट में ग्लोबल अगर सिनारियो देखें तो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स चाहिए होते हैं उस तरह के टूल में, ताकि वो डाटा सिक्योर रहे, कोई उसको छेड़खानी ना करे। तो वो टूल को अभी OTP के साथ में, कुछ कैप्चा के साथ में, कुछ उस तरह से उसको सिक्योर करके उसका जो एक्चुअल ट्रायल बेसिस चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले हम वो डाटा कलेक्ट कर लेंगे और उसका हम WHO के साथ फिर उसको शेयर करेंगे, क्योंकि उनसे हमने बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि हमारे GHO में आप सबमिट करिए। ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे दुनिया की सारी कंट्रीज अपना डाटा शेयर करती हैं। तो उसमें 3,35,000 के करीब अभी सैंपल है जो, बट उसमें अब हम 1,80,000 का और डाटा ऐड करेंगे। तो जितनी जल्दी हो पाए, अभी हमारा वही टारगेट है। फुल हमारी टीम दिन रात उस पर मेहनत कर रही और जल्दी वो शुरू भी हो जाए।